रात के ठीक 2:17 दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर में अचानक एक अलार्म बजता है। कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये कोई आम तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। ये संकेत उस चैनल से आ रहा था जो आधिकारिक रूप से मौजूद ही नहीं था। एक वरिष्ठ अधिकारी धीरे से कहता है, ये वही नेटवर्क है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एक कोड उभरता है, चाणक्य एक्टिव। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ना कभी आधिकारिक बयान आया, ना ही किसी सरकारी दस्तावेज में इसका जिक्र मिला। साल था 1990 के दशक का शुरुआती दौर। भारत को लगातार खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि सीमा पार कुछ ऐसे नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं जो देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की क्षमता रखते थे। ये खतरा सिर्फ आतंकवादी हमलों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही थी। आर्थिक दबाव, सामाजिक तनाव और गुप्त जासूसी गतिविधियों का एक जाल। देश की खुफिया एजेंसियां ये समझ चुकी थीं कि ये एक लंबी और सुनियोजित लड़ाई है। ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सामने नहीं दिखता लेकिन हर समय मौजूद रहता है। अब सवाल था, क्या इसका जवाब सीधे टकराव से दिया जाए या फिर ऐसी रणनीति अपनाई जाए जो दुश्मन को उसकी ही चालों में उलझा दे। यहीं पर एक नए ऑपरेशन की नींव रखी गई। एक ऐसा ऑपरेशन जो खुलकर कभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी परछाइयां कई सालों तक महसूस की गईं। इस ऑपरेशन का नाम था चाणक्य। ये कोई साधारण मिशन नहीं था, ये एक सोच थी, एक रणनीति जिसमें युद्ध को मैदान से हटाकर दिमाग की दुनिया में ले जाया गया। इस योजना के तहत सबसे पहले दुश्मन के नेटवर्क को समझना जरूरी था। उनके संपर्क, उनके रास्ते, उनकी फंडिंग और उनके बीच के रिश्ते, हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग सीमा पार भेजे गए। ये लोग सैनिक नहीं थे, ये थे साए। किसी ने व्यापारी का रूप लिया, किसी ने आम नागरिक का, तो कोई ऐसे माहौल में घुल मिल गया जहां उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। इनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि हालात को बदलना भी था। समय के साथ एक नई रणनीति सामने आई। दुश्मन को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर करना। उनके ही नेटवर्क के भीतर शक पैदा किया गया। छोटी छोटी गलतफहमियों को बढ़ाया गया। ऐसी सूचनाएं फैलाई गईं जिनसे उनके अपने लोग एक दूसरे पर भरोसा खोने लगे। धीरे धीरे जो लोग पहले एक साथ काम कर रहे थे, उनके बीच दरारें आने लगीं। कई बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी घटना होने से ठीक पहले ही उसे रोक लिया गया, लेकिन इन सफलताओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की गई। साल गुजरते गए, हालात बदलते रहे। कुछ खतरे टल गए, कुछ नए खतरे सामने आए, लेकिन यह साफ हो चुका था कि ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। ये एक ऐसी जंग थी जो लगातार चलती रहती है बिना किसी शोर के। और फिर सालों बाद उस रात 2:17 पर जब वो पुराना अलार्म फिर से बजा, तो एक सवाल फिर सामने आ खड़ा हुआ। क्या वो ऑपरेशन सच में खत्म हो चुका था, या फिर वो अब भी कहीं ना कहीं चुपचाप सक्रिय है? क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ और गहरी हो जाती हैं।